गुप्त नवरात्रि को हमारे दुनिया से गुप्त क्यों रखा गया है? क्यों इनका नाम जो है गुप्त नवरात्रि पड़ा? साल के अंदर जो दीप्त नवरात्रि, जो दिखने वाली नवरात्रे आते हैं, उस समय पर क्या करते हैं, हम देवी की उपासना करते हैं। जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसके अंदर आपको अपना आत्म मंथन करने की आवश्यकता होती है। शायद जो मैं समझ पा रही हूँ 10 महाविद्याओं की आप बात कर रही हैं। जी, 10 महाविद्या। तो उस समय जो तेज से उत्पन्न हुई, जो क्रोध से उत्पन्न हुई थी भगवान शिव को रोकने के लिए पूरी 10 दिशाओं में, तो वो है 10वीं महाविद्या। तो आपकी साधना जो है लीक भी हो जाती है। हाँ, तो ये हर साधक को मैं कहती हूँ कि कभी भी आपने क्या सिद्ध किया है ये किसी के आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आम इंसान भी गुप्त नवरात्रि की साधना कर सकता है? हाँ, तो चैलेंजेस आपको अपनी साधना के दौरान क्या क्या है? बहुत सारे हैं। साधना से हमारे जितने भी हमारे बुरे कर्म है क्या वो कटने लग जाते हैं? बिल्कुल कटने लगते हैं। अब हम एक प्रकार से देखें कि माँ काली बहुत करुणामयी है। उन्होंने अपने भक्तों के संरक्षण के लिए काली का स्वरूप रखा। तो जो माँ काली का स्वरूप है या माँ बगलामुखी का जो स्वरूप है वो उनका एक स्वरूप है, लेकिन हृदय उनका बहुत कोमल है। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम इन देवियों की साधना करने लगते हैं? तो क्या क्या बदलाव आते हैं हमारे ऐसे? जब आप साधना शुरू करोगे ना, आपके पास से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके बहुत नियर डियर होंगे, वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएंगे। तो किस किस तरीके की परीक्षा होती है साधना? जब आप साधना करते हैं ना, देवी की योगिनीय शक्तियाँ होती हैं, वो आकर कई बार आपको मति भ्रम करेंगी। कोई इंसान नॉर्मल अगर शुरू कर रहा है अपनी देवी की साधना, उसकी इच्छा आ रही है कि मुझे देवी की साधना शुरू करनी है, तो उसे नॉर्मल मंत्र से शुरू करना चाहिए या बीज मंत्र कर? मैं ये कहती हूँ जिसको कुछ नहीं आता, सिर्फ एक दुर्गा सप्तशती उठा लीजिए। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेम। कैसे होगा प्रेम? प्रेम को पाने के लिए आपको होने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी एक नजर ही काफी है। कृष्ण जी को नजर भर के केवल बुढ़िया ने देखा ही तो था। जो वृद्ध महिला थी उनके तो साथ चल दिए थे। कुछ भक्ति जानती थी, कुछ प्रेम जानती थी, केवल नजर भर के देखा था। कहा गया है कि जो तू आए एक पग, मैं वो ढाऊं पग चार। जैसे ये यंग जनरेशन है, ऑफिस आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है ज्यादा कि दीपक जला के भी आओ, पूजा करके भी आओ, पाठ करके करनी है कि नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये भी पता नहीं है कि किस भगवान से हमारा जुड़ाव है। तो ये बच्चे कैसे पहचाने? मैं ये कहती हूँ कि आज का समाज जो चल रहा है, काली सबके अंदर विराजमान होनी चाहिए और जागृत अवस्था में होनी चाहिए। तो हर बच्ची को अपनी माँ को, माँ काली को समर्पित करना चाहिए कि माँ भगवती अगर ये शैलपुत्री बने तो ये कहीं ना कहीं काली का स्वरूप भी बने। जय माता दी। आज के ये जो पॉडकास्ट है हमारा, इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी हैं उनका नाम है वसुधा शर्मा दी, जो माँ भगवती की साधक हैं, माँ काली की साधक हैं। इस पॉडकास्ट में हमने उनसे चर्चा करी है माँ काली के ऊपर, 10 महाविद्याओं के ऊपर और माता रानी की और भी ऐसी कुछ खास बातें जो अभी तक किसी ने नहीं बताई हैं। इस पॉडकास्ट में हमने उनको लेकर के चर्चा करी है। इस पॉडकास्ट में हमने गुप्त नवरात्रियों के ऊपर भी बात करी है कि गुप्त नवरात्रि हमारी दुनिया से क्यों गुप्त रखा गया है उनको, और क्यों, और ये जो है नॉर्मल नवरात्रि जो आती हैं उनसे कितनी डिफरेंट है, इनके ऊपर हमने बात करी है। और इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि भक्ति और साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। इस पॉडकास्ट में उन्होंने खुलकर बताया है कि आप जब भक्ति करते हैं या साधना करते हैं तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में। और अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते हैं और ऐसे ही माता रानी के ऊपर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट। नमस्कार वसुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो शोज में। कैसी हैं आप? बढ़िया। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जी वसुधा जी, मैं जानना चाहूंगी जैसे कि अभी बहुत जल्दी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और मैंने आपके और भी बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, जैसे कि आपने बताया है कि आप देवी माँ की साधक हैं, माँ भगवती की साधक हैं। तो मैं जानना चाहूंगी जैसे कि गुप्त नवरात्रि को हमारे दुनिया से गुप्त क्यों रखा गया है? क्यों इनका नाम जो है गुप्त नवरात्रि पड़ा? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि साल के अंदर जो दीप्त नवरात्रे यानी कि जो दिखने वाली नवरात्रे आते हैं वो तो सबको पता है। एक चैत्र मास के और दूसरे शारदीय नवरात्रे। उस समय पर क्या करते हैं, हम देवी की उपासना करते हैं। उस समय बहुत मंगलाचार होता है, मंडप सजते हैं, नृत्य गायन होता है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसके अंदर आपको अपना आत्म मंथन करने की आवश्यकता होती है।
अच्छा। अब यहाँ पर आत्म मंथन से मतलब ये है कि देवी के उन स्वरूपों की पूजा करनी जो हमारे जीवन को पूर्णतः बदल सकते हैं। और जब हम देवी के इन स्वरूपों की पूजा करते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रे में अगर हम देखें तो देवी के उग्र स्वरूपों की पूजा होती है। ये माँ के वो स्वरूप हैं जो देवी के सती स्वरूप से उत्पन्न हुए थे, जब देवी सती ने छाया रूप में हवन अग्नि के अंदर अपने आप को प्रवाहित किया था, या हवन कुंड में अपने आप को जब डाल दिया था। शायद जो मैं समझ पा रही हूँ 10 महाविद्याओं की आप बात नहीं कर रहे हैं? जी, 10 अच्छा, महाविद्या। ओके। तो उस समय जो तेज से उत्पन्न हुई, जो क्रोध से उत्पन्न हुई थी, भगवान शिव को रोकने के लिए पूरी 10 दिशाओं में, तो वो है दशम महाविद्या। अब इन दशम महाविद्या की जो साधना की जाती है वो विशेष कर की जाती है आषाढ़ मास यानी कि एक गुप्त नवरात्रे, और दूसरा माघ मास के जो दूसरे गुप्त नवरात्रे होते हैं। अब सबसे पहली बात, जब हम साधना करते हैं तो ये हर साधक को मैं कहती हूँ कि कभी भी आपने क्या सिद्ध किया है ये किसी के आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी साधना जो है लीक भी हो जाती है? हाँ जी। और कहते हैं कि कभी भी साधना का गुरूर आपके सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। हाँ। और ये जो साधनाएं होती हैं गुप्त नवरात्रे में, इसके अंदर हम अपने आप से साक्षात्कार करते हैं, अपनी ही इंद्रियों को कंट्रोल में करके लेकर आते हैं, और साथ ही साथ जीवन की ऐसी बहुत सी रुकावटें होती हैं जिन्हें हम बहुत सारे प्रयास के बाद भी नहीं निकाल पा रहे हैं या उनको नहीं हटा पा रहे हैं। तो इन गुप्त नवरात्रों की साधना से जीवन के हर पहलू की हर देवी कुछ न कुछ संरक्षण करती हुई दिखाई देती है। अच्छा, तो क्या आम इंसान भी गुप्त नवरात्रि की साधना कर सकता है? हाँ, देखिए, अगर आप प्रॉपर साधना करेंगे तो आपके गुरु का होना आवश्यक है, लेकिन अगर आप भक्ति मात्र से केवल माँ के स्वरूपों का चिंतन करना चाहते हैं, केवल नाम जप करना चाहते हैं, अर्गला कीलक करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, कवच का पाठ, आरती आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर साधना के मार्ग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इन साधनाओं को जो माना गया वो उग्र साधना है। अब हम एक प्रकार से देखें कि माँ काली बहुत करुणामयी है। उन्होंने अपने भक्तों के संरक्षण के लिए काली का स्वरूप रखा, और वो जो भयानक रूप था वो किसके लिए था? जो बुरा कर रहे थे, जो राक्षस थे, जो दैत्य थे, जो धर्म का हनन कर रहे थे। तो अगर हम देखें तो माँ का एक रूप तो करुणामयी है, लेकिन जो पहला प्रतिबिंबित होता है हमें, तो हमें क्या दिखाई देता है? माँ के बिखरे हुए बाल हैं, मुंडों की माला है, हाथ में उन्होंने वक्ष स्थल पर कटे हुए हाथ लगा रखे। तो एक आम इंसान इन्हें देख के घबरा सकता है। तो यही पर जो परिवर्तन आता है साधनाओं के माध्यम से, यही आपका गुरु ये बताएगा कि ये जो देवी के बिखरे हुए बाल हैं ये कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्र ऊर्जाएं हैं। मुंडों की माला आपको ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अहम पर भी संतुलन करके धारण करना है। हाथों को जो आप अपने वक्ष स्थल पर माँ ने धारण किया है, ये दिखाता है कि हर कर्म, हर इंद्री को हमें अपने अंदर बाधित करना होगा। तो ये कौन बताएगा? ये आपका गुरु बताएगा कि देवी के हर स्वरूप से आप कुछ ना कुछ समझे। शेर जब भी आएगा तो शेर की एक गुंजा होती है, एक दहाड़ होती है, वो उसका नेचर है, आप उसको नहीं बदल सकते, इसीलिए वो शेर है। तो जो माँ काली का स्वरूप है या माँ बगलामुखी का जो स्वरूप है वो उनका एक स्वरूप है, लेकिन हृदय उनका बहुत कोमल है। तो आप उस स्वरूप से भयभीत ना हो। आने वाली अड़चने जो है, अब अड़चने कैसी होंगी कि जितनी बड़ी आपका पद उतनी बड़ी आपकी परीक्षा। तो माँ भी अपने बच्चे को देखती है ना कि हाँ अब ये इस लायक हो गया, अब मैं इसे छोड़ सकती हूँ इसके ऊपर। तो किस किस तरीके की परीक्षाएं होती है साधना? देखिए, जब आप साधना करते हैं ना तो सबसे पहले जब हमारी साधना होने लगती है तो देवी की योगिनी शक्तियां, आपने सुना होगा, देवी की योगिनी शक्तियां होती हैं, वो आकर कई बार आपको मति भ्रम करेंगी, कई बार आपको डराएंगी बहुत ज्यादा, कई बार आपके लिए ऐसी परेशानियां पैदा कर देंगी कि आपका जो मानसिक संतुलन है वो पूजा में लग ही नहीं पाएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि मेरे पास से कोई निकल के गया, मतलब किसी न किसी तरीके से आपका ध्यान भंग किया जाता है। और जब साधना का मार्ग चलता है उस समय छोटी सी लापरवाही भी
आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। किस तरीके की लापरवाही है जो हमें नहीं करनी है साधना के दौरान? देखिए, जैसे कि बहुत सारे नियम आपके गुरु बताते हैं। हाँ, जब हमारी सात्विक साधना होती है तो हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। हमें अपने भोजन का ध्यान रखना होगा कि हमें किस प्रकार का अपना आहार लेना है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसा तन वैसा मन। तो आपने अपनी सात्विक साधना के लिए कैसा आहार लेना है, आपने कितना उस समय बोलना है, आपने अपनी एनर्जी को कितना सेव करना है, आपने ब्रह्मचर्य का कितना पालन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऊर्जाएं हैं वो अपनी कुंडलिनी शक्ति में ही तो जाके जागृत हो रही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो उसी चीज को तो एक्टिवेट करती हैं। तो उस समय पर क्या होता है, कई लोग अद्भ्रष्ट भी हो जाते हैं हाँ। कि चलो कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें आपके गुरु आपको बताएंगे, आपको भय भी लगेगा, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम भी कई बार आ जाती है। ये जितनी छोटी छोटी चीजें होती है ना, सिर्फ माँ ये देखना चाहती है कि क्या आप इस मार्ग में अडिग हैं, क्या आपके अंदर वो निरंतरता है, क्या आपका वो अटैचमेंट है, क्या आपका वो समर्पण है, क्या उनके वो प्रति? समर्पण है, हाँ जी। और क्या आपका वो प्रेम है कि आपके माँ के द्वारा दी गई चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। कि माँ अगर दुख भी दे रही हो तो भी आप दे रही हो, क्योंकि ये दुख मुझसे ज्यादा आपको सता रहा होगा। बिल्कुल। अगर आप परेशानी भी दे रही हो तो ये परेशानी मुझसे ज्यादा आपको सता रही है। कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी परेशानी नहीं देना चाहती, लेकिन अगर वो परेशानी नहीं देगी तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि अगर जीवन में कभी ये परेशानी आई तो वो इससे कैसे निकलेगा। हाँ, कोई तो वो ये परिस्थिति से आप कैसे निकल पाएगा बाहर? ये जी। आपकी एक तैयारी होती है, क्योंकि जब आप साधक बनोगे तो निश्चित है कि आपका इन चीजों से कहीं ना कहीं सामना होगा। साधना के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आपकी साधना एक ऐसे चरम लेवल पर पहुंच जाती है, आपके आसपास निकलती हुई चीजें, आपकी उनकी ऊर्जाएं जो है वो आपको कहीं ना कहीं हिट करती हैं। आपको पता लगता है कि यहाँ किस प्रकार की एनर्जी है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि सात्विक पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको पता लग जाता है कि यार यहाँ ना बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, हाँ, यहाँ का और अच्छा नहीं यहाँ लग का रहा। ऑरा अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कैसे? क्योंकि आपने अपनी सिक्स सेंस को, आपने अपने उस अध्यात्म को जगा लिया जो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि ये आपके आचार व्यवहार के अनुकूल परिस्थिति नहीं है। या तो आप यहाँ से निकल जाइए या आप इस परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाइए। जी जी। तो ये मार्गदर्शन भगवती जगदम्बा खुद करती है। तो जैसे जो हम आप बता रहे हैं, जैसे 41 दिन की एक साधना होती है, एक 31 दिन की साधना होती है, तो क्या ये जो परिस्थितियां आप जो बता रही हैं वो इन्हीं साधनाओं के दौरान होती है या नित्य में भी होती है, अगर कोई नित्य में कर रहा है पूजा? मैं आपको बताऊं, मेरा जो साधना का रहता है, इसमें कोई 41 दिन 21 दिन में नहीं आके चलती हूँ। मैं इसके अंदर एक अनुष्ठान लेती हूँ कि जैसे 1.25 लाख मंत्र जाप, 5.25 लाख मंत्र जाप, 12 लाख का भी एक अनुष्ठान होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप 12 लाख जप कर लेते हैं तो यानी कि आपने एक बीज को उस लेवल तक सिद्ध कर लिया जब आप एक बाल अवस्था से एक किशोर अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये बीज अंकुर फोड़ने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार साधनाओं के चरण होते हैं। साधना करना आजकल YouTube पे, आप सोशल मीडिया पे बहुत देखो कि इस मंत्र का 108 बार जाप करो आप सिद्ध हो जाएगा, इस मंत्र का आप 41 दिन साधना करो। खाली मंत्र को जपने से नहीं है, वो मंत्र जब आपके कंठ में ऑटोमेटिकली चलने लगे, जब आपके खून में रम जाए वो मंत्र। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि आप किसी मंत्र का जाप करते हैं या हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो एक लेवल पे आकर वो आपके अंदर इतनी रम जाती है कि आप कहीं भी बैठे होंगे ना, लेकिन अंदर वो मंथन वही चल रहा है। तो क्या हुआ, वो अंदर आपके रम गया। वो साधना है प्रॉपरली कि आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन अंदर वो पार्ट आपका चैतन्य है। अच्छा, वो साधना है। तो क्या जो नित्य में हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं उसमें भी हमें नियमों को फॉलो करने की जरूरत है या साधना? देखिए, आप अगर गृहस्थ में हैं तो सबसे पहला आपका गृहस्थ आश्रम आपकी साधना है। गृहस्थ में रहकर आप जितनी भक्ति कर पा रहे हैं वो आपके लिए सर्वोच्च साधना है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि आपकी सबसे बड़ी साधना आपका कर्म है। मैं, आप या कोई भी व्यक्ति है जो इस पृथ्वी पर आया है, वो बहुत सारी जिम्मेदारियां भगवान ने हमें देकर भेजा है। उनके साथ में आप जब साधना कर रही हैं तो बहुत ज्यादा, अगर आप केवल भक्ति मात्र कर रही हैं तो आपको बहुत ज्यादा नियम अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक इस रास्ते पर निकल गए हैं तो आपके अंदर सात्विकता, कोमलता और बहुत सारी चीजों का कंट्रोल होना आवश्यक है। ठीक है, बात कहना कंट्रोल होना
और इस चीज को समझना बहुत फर्क है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा आक्रोश आ जाता है, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है, कई बार एनर्जीज ऐसी होती हैं जो हमें उस समय विचलित कर देती हैं। तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। और बहुत सारी परिस्थितियों में मैंने खुद इन चीजों का अनुभव करा है। जब किसी जगह का ऑरा अगर आपको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं चीजें अनकंट्रोल हो जाती हैं। साधना का यही है, जब आप नियम कर्म करते हैं तो आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखते हैं। जैसे कि अगर आपको ब्रह्मचर्य करना है तो आप काम इच्छा पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। जब आप सात्विक भोजन खाना शुरू करेंगे तो आपकी जीवा पे कंट्रोल आ जाएगा, स्वाद पे कंट्रोल आ जाएगा। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपकी चेतन स्थिति यानी कि आप यहाँ बैठकर भी कुछ और ध्यान लगा सकते हैं कि आप किस चीज पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। माइंड पे कंट्रोल आ जाएगा, माइंड क्या पर सोचना कंट्रोल है, क्या नहीं सोचना है। और सबसे बड़ी ताकत हमारे मन की और हमारे दिमाग की चलती है। ऋषि मुनि केवल अपने ध्यान के मात्र से ही तो विचरण करते थे। और इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ना ये केवल हमारे ध्यान के ऊपर है। अगर हम बात करें किसी भी साधना की, किसी भी तप की, तो साधना में बेसिकली क्या होता है, आपको कॉस्मिक एनर्जी के प्रति अपने आप को परिवर्तित करना या उस एनर्जी को कंट्रोल करना या उस एनर्जी के साथ कम्युनिकेट करना। जब ये तीन चीजें आपके अंदर आ जाती हैं तो आप एक साधक बन जाते हैं। तो वो जो है वो ध्यान के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाती है सारी चीजें, मंत्र जाप से। क्योंकि देखिए जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं ना तो हर शब्द की एक अलग फ्रीक्वेंसी है जो इस ब्रह्मांड में जाके ऊर्जा को पैदा कर रही है। और वो ऊर्जा कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ एक लेयर क्रिएट कर रही है। आप जिस प्रकार का मंत्र जाप करते हैं उसी प्रकार की ऊर्जाएं आपके आसपास में पैदा हो जाती हैं। तो जब हम जिस प्रकार के मंत्र साधना करते हैं वो ऊर्जाएं हमारे अंदर से अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। तो जैसे कोई इंसान नॉर्मल अगर शुरू कर रहा है अपनी देवी की साधना, उसकी इच्छा आ रही है कि मुझे देवी की साधना शुरू करनी है, तो उसे नॉर्मल मंत्र से शुरू करना चाहिए या बीज मंत्र करने चाहिए? नहीं, बीज मंत्र दीक्षा के बाद करना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले आप नॉर्मल साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये कहती हूँ जिसको कुछ नहीं आता सिर्फ एक दुर्गा सप्तशती उठा लीजिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ निरंतर करना शुरू कर दीजिए। 800 श्लोक, 360 देवियों के नाम और आपके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हर चीज का रक्षण। तो जब आपने अपने आप को भगवती के इतना समर्पित कर दिया कि आप मेरे बच्चों की रक्षा करें, आप मेरे परिवार की रक्षा करें, आप मेरे बाल की आप मेरे कार्य की रक्षा करें, आप मेरे रोमावलियों के छिद्रों की रक्षा करें। तो जब आप इतना रक्षा कवच मांग रहे हैं तो ब्रह्मांड में और क्या मांगने की जरूरत है। केवल एक सप्तशती के पाठ से आपसे डाकनी, शाकनी, भूतनी, पिशाचनी, यंकनी, शंकनी, ये सब राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, ये सब भाग जाते हैं। ठीक है। तो अगर ग्रस्त में रह रहे हैं तो देवी का कवच कीजिए, अर्गला कीजिए, स्तोत्र कीजिए, सप्तशती का पाठ कीजिए। अगर आपके पास बहुत समय नहीं है तो केवल आप उसको ध्यान में सुन भी सकते हैं। सुनने से भी उतना फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हिट कर रही है। आप एक मूवी देखते हैं, मूवी में आपको पता है कि सब कुछ जो है वो पहले से प्री डिसाइडेड है, चाहे वो सीरियल है चाहे वो मूवी है। लेकिन जब हम उस चीज को देख रहे हैं तो हमारी इंद्रियां वो ऊर्जा पैदा कर रही हैं, हमें इमोशंस भी क्रिएट हो रहे हैं, हमें गुस्सा भी आ रहा है, हम रोमांटिक भी हो रहे हैं। क्या? क्योंकि वो इंद्रियों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो जब आप उसको सुनेंगे तो आपके कानों से, आपके दिमाग से, आपकी आंखों से और आपके मन से वो एनर्जी खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगी। बोलने से तो होगा ही होगा, लेकिन हम लोगों की व्यस्तता या हम कहें कि अगर हमारे पास समय नहीं है, आप बहुत ज्यादा कार्यरत हैं, तो आप उसको सुनकर भी उतना ही फल पा सकते हैं। कई बार ऐसा भी मैंने सुना है कि जब हम देवी की साधना कर रहे होते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा फियर्स हो जाती है, बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है। ऐसी सच ऐसा होता है क्योंकि देखिए ये मानव शरीर है। जब देवी की ऊर्जा का कण से भी एक छोटा पार्ट जिसे हम कहते हैं एक अणु भी अगर हमें कृपा स्वरूप मिलता है तो क्या हम उसको संभाल सकते हैं? नहीं।
जब हम उसको संभाल नहीं पाते हैं तो उसके लिए ही हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमें सिखाएगा कि हाँ, अब इस टाइम पे तुम्हें गुस्सा भी आएगा, तुम्हें तुम्हारे इस टाइम पे कलेश भी होंगे, तुम्हें इस टाइम पे टेंशन्स भी आएंगी। तो वो उग्र स्वभाव को शांत करने का, जैसे लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, तो व्यक्ति क्या है, एनर्जेटिक हो जाएगा, वज्र की तरह हो जाएगा, मतलब उसको कहीं ना कहीं उस एनर्जी का फ्लो मिला। लेकिन उसके बाद में क्या कहा कि 108 नाम की श्री राम जी की राम नामावली भी करनी आवश्यक है, क्योंकि उस नहीं भूले नहीं है, क्योंकि उस ऊर्जा को नियंत्रित करने का जो स्रोत है वो श्री राम जी के पास में है। तो ऐसे ही जब आप किसी देवी की साधना कर रहे हैं, देवी के साथ भैरव भी करने होंगे, देवी के साथ बजरंग भी करने होंगे, देवी के साथ गणेश भी करने होंगे, देवी के साथ गुरु भी करने होंगे। अच्छा, अगर हम नहीं करते ये सब तो आपका ऑरा कैसे क्रिएट होगा? शक्ति बिना शिव अधूरे और शिव बिना शक्ति अधूरी। जो लोग ये कहते हैं कि हमने काली की उपासना करी, ऑटोमेटिकली शिव तो चरणों में आपको दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक है, काली तो तभी बनी है ना जब शिव साथ में थे। ऐसे ही जब जब आप माँ काली की, माँ भगवती की किसी भी स्वरूप की पूजा करेंगे तो साथ में भैरव जरूर पूछते हैं। अच्छा, तो भैरव जी की हमें कोई माला करनी है, मंत्र करना है या क्या करना हाँ, है? अलग अलग विधियां रहती हैं, हर देवी के अपने अलग भैरव रहते हैं। अच्छा। जब देवी ने जोन सा स्वरूप रखा, उसके साथ में भगवान शिव एक अलग स्वरूप में भैरव के रूप में आए। तो आपका गुरु ये बताएगा कि बेटा अगर आप ये साधना कर रहे हो तो भैरव जी के इस स्वरूप की आपको साथ में आराधना करनी है। तो वो पहली माला आपके गुरु की, दूसरी माला भगवान गणेश की जी। फिर क्योंकि हर पूजा में अगर आप तामसिक भी कर रहे हो तो उसमें भी उच्चिष्ट गणपति की पूजा आप करेंगे, क्योंकि तंत्र में भी तो गणपति हैं। हाँ जी। अगर आप सात्विक में गणपति जी की पूजा कर रहे हो तो तंत्र में भी करोगे। तो हर चीज में हर स्वरूप बदल सकता है, लेकिन प्रक्रिया वही रहेगी। प्रक्रिया वही रहेगी। प्रक्रिया वही रहेगी। साथ साथ में मतलब हमें भैरव बाबा की भी पूजा करनी है और गणेश जी का भी आह्वान करना है, तब बिल्कुल जाके हमारी जो देवी की साधना है सफल मानी जाएगी। ये तो स्वयं भगवान शिव ने कहा ना कि जब तक गणपति जी का नाम नहीं लेंगे तो कोई साधना सिद्ध नहीं हो सकती। सिद्ध नहीं। तो गणपति जी का तो आपको नाम लेना ही लेना पड़ेगा, चाहे आप सात्विक में जा रहे हैं, चाहे आप तामसिक में जा रहे हैं, स्वरूप चेंज हो जाएगा सिर्फ। जैसे कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उग्र देवियों की बात करें तो उग्र देवियों में 10 विद्याएं भी आती हैं, तो क्या हर कोई आम इंसान 10 विद्याओं की साधना कर सकता है? साधना करने के लिए बार बार मैं आपको ये कहूंगी, आप पूजा कर सकते हैं, साधना के लिए आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि साधना करने का मतलब होता है कि आपने एक मंत्र को सिद्ध किया। देवी सिद्ध कोई नहीं कर सकता, केवल देवी के द्वारा दिया गया उसका मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, जो मंत्र ही चलकर आपका कार्य करते हैं। देवी ने उस मंत्र में अपनी एक ऊर्जा को डाला, जैसे चाहे श्रीम मंत्र महालक्ष्मी का हुआ, चाहे ह्लीम मंत्र हुआ, चाहे क्रीम मंत्र हुआ, ये उस देवी की ऊर्जा का एक क्षणिक बीज है। ठीक है, तो जब आप बीज को सिद्ध कर लोगे ना, किसी भी पेड़ के बनने के लिए उसके बीज पर डिपेंड करता है कि आपने बीज कैसा बोया है। तो जैसा आप मंत्र का शुरुआत करोगे वैसी ही आपकी साधना रहेगी। लेकिन अगर आप गृहस्थ में हैं तो केवल आप मात्र जिस प्रकार आप अन्य नवरात्रि में पूजा करते हैं, हाँ, यहाँ पर आपने जैसे पहले नवरात्रे को आपको पूजा करनी है माँ काली की, दूसरे नवरात्रे को आपको पूजा करनी है माँ तारा की, तीसरे नवरात्रे को करनी है आपने माँ षोडशी की, चौथे नवरात्रे को आपने पूजा, मतलब माँ का दशम महाविद्या के ये अलग अलग स्वरूप है। ये हमें गुप्त नवरात्रि में ये आपको गुप्त नवरात्रि में करनी है। आम इंसान कर सकता है इसको। अब आप कहेंगी कि माँ काली की साधना मैं गृहस्थ में रहकर क्यों करूं? जी, बहुत सारी पहली बात, माँ काली की साधना आपको भय मुक्त करती है। व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो उसे अपने भय को खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो अपना जीवन है। मैं ये कहती हूँ कि आज का समाज जो चल रहा है, काली सबके अंदर विराजमान होनी चाहिए और जागृत अवस्था में होनी चाहिए। तो हर बच्ची को अपनी माँ को, माँ काली को समर्पित करना चाहिए कि माँ भगवती अगर ये शैलपुत्री बने तो ये कहीं ना कहीं काली का स्वरूप भी बने, वक्त आने पर ये शीश को अलग भी कर दे। तो माँ काली की साधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। बल को, शक्ति को,
तेज को और हम्म। भय से मुक्त होने के लिए भी। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम इन देवियों की साधना करने लगते हैं, तो क्या क्या बदलाव आते हैं हमारे अंदर? देखो, जब आप माँ हाँ। काली की साधना करते हो ना, हाँ। आप भय मुक्त हो जाते हो और और आपको होने वाली चीजें पहले से पता लगने लगती है। साधना करते करते एक समय ऐसा आता है कि आपके अगर अनुकूल या कोई अच्छे ऑरा का व्यक्ति नहीं है ना, तो वो आपके पास तक नहीं आएगा। हम्म, जब जब साधना आंकड़ा आप नहीं शुरू मिलाएगा ऐसे जब बोलते जब हैं। आप साधना शुरू करोगे ना, तो आप देखोगे जैसे जैसे आप साधना के चरण में आगे बढ़ोगे ना, आपके पास से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके बहुत नियर डियर होंगे, वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएंगे। आपके स्टाफ में कुछ लोग होंगे जो ऑटोमेटिकली आगे जाना शुरू हो जाएंगे, वो हट जाएंगे आपसे। क्यों? आपकी दृष्टि से वो लोग आपके लिए हितकारी थे, लेकिन माँ भगवती को पता है कि ये कहीं ना कहीं जाके नुकसान देने वाला है, ये अहित करने वाला है, तो वो छटनी करनी शुरू कर देती हैं। लोग कहते हैं ना कि माँ काली की साधना करने वाला व्यक्ति अकेला हो जाता है। हाँ। वो अकेला नहीं होता, वो अकेला ही 100 के बराबर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है कि जब आप माँ काली की साधना करते हो ना, आप जी। स्वयं में सक्षम बनना शुरू हो जाते हो। बिल्कुल। आप माँ तारा की साधना, जी। जिसको इस भव सागर से निकलना है, जो ये चाहता है कि भाई मेरा अंतिम जो चरण है वो मोक्ष की प्राप्ति है, हाँ। या मैं कहीं भी रह रहा हूं तो मैं अपने आप को प्योर कर सकूं, तो वो माँ तारा की साधना करे। जी। और साथ ही साथ माँ तारा में भी कई सारे स्वरूप हैं। एक जट तारा है, उग्र तारा है, आपका ग्रीन तारा माँ है, रेड तारा माँ है। अच्छा। चीनी पद्धति से जो लोग पूजा करते हैं, जी, जी, जी। अगर हम जैसे माँ काली की भी, हाँ। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ेंगे ना, कि आपने केवल काली का नाम लिया, लेकिन अब माँ काली के अंदर भी स्वरूप है। हाँ। शमशान काली, भद्र काली, उग्र काली, चंड काली, दक्षिण काली। तो ये सारे स्वरूप हैं माँ भगवती के। ऐसे ही माँ तारा में भी स्वरूप हैं। अब आप तीसरी महाविद्या पे आए जाइए, जिन्हें हम लोग कहते हैं षोडशी। अब षोडशी में जो पहला चरण है वो माँ बाला सुंदरी का है, जो शुरुआत की अवस्था है, जिसमें देवी बाल स्वरूप में है। फिर उसके बाद में आया जब देवी युवा स्वरूप में है, देवी आ गई षोडशी रूप में। 16 साल तक की कन्या है, जो रूप देगी, खूबसूरती देगी, आकर्षण देगी, आनंद देगी। फिर उसके बाद में जो तीसरा चरण आया वो ललिता अंबिका, त्रिपुर सुंदरी। तो अब क्या है, देवी बिल्कुल उस अवस्था में कि हाँ, अब अपने परिवार की बागडोर संभालने के लिए तैयार है और जीवन का पूरा संरक्षण कर सकती है। अब मैं सब चीजों से पर्याप्त हूँ, मैं उन सारे चरणों को देख कर आ गई हूँ। तो अब इसी में देवी की 3 प्रकार पूजा हो गई। अब इसमें ललिता सहस्त्र नाम कीजिए, बाला सुंदरी की पूजा कीजिए, या षोडशी महाविद्या की पूजा कीजिए। अब भुवनेश्वरी, जिन्हें हम जगत माता कहते हैं, तो वो क्या करती हैं, सभी भुवनों की रानी हैं। भुवनों की जैसे, यानी कि जितने भी प्रकार के लोक बने, हाँ, उन सब की अधिष्ठात्री हैं, इसीलिए उन्हें भुवनेश्वरी जगत माता कहा जाता है। तो अगर मुझे जरूरत है, आपको जरूरत है, तो माँ की हर किसी को जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर हमें अपना संरक्षण चाहिए तो हम माँ भुवनेश्वरी की पूजा करेंगे। अब बात करते हैं माँ भैरवी की। भैरवी क्या देती है, हर प्रकार के भय से मुक्त कर देती हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ऊर्जाएं पैदा करती हैं कि आप अलग होकर भी अपने आप को संभाल सके। ठीक है, उग्र साधना होती है माँ भैरवी की, और भैरवी की जब भी साधना होगी, साथ में भैरव की साधना भी होगी। और अगर ये कपल करते हैं, यानी कि पति और पत्नी मिलकर भैरव और भैरवी साधना करते हैं, तो ये बहुत उत्तम होती है। अच्छा। हाँ। तो क्या क्या मतलब अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? देखो, भैरव और भैरवी की साधना बहुत उग्र होती है और इसमें ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जी। तो इसके अंदर अगर हम कहें तो पंचमकार की पूजा भी लोग करते हैं। पंचमकार क्या कहे? जैसे अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं ना कि मैथुन भी आता है इसके अंदर। तो अगर हम उस दृष्टि से जाना चाहते हैं, तो अगर एक जोड़ा युगल इसको करता है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। तभी इसमें भैरव और भैरवी को पूरक भी माना जाता है। ओके।
मतलब कई सारी ऐसी सिद्धियां मैंने और भी हाँ। सुना है कि ऐसी सिद्धियां होती हैं जिसमें जब तक हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के ऐसी साधना नहीं करते वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। वो पूर्ण नहीं मानी जाती जी। क्योंकि वो शिव शक्ति साधनाएं होती जी हैं। जी जी। तो उसके अंदर अगर आप करते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं, तो बहुत उत्तम रहती हैं और वो गृहस्थ के लिए भी आगे बहुत अच्छी होती है। लेकिन हम्म, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक रिलेशन बना रहे हैं। यहाँ पर उस रिलेशन की स्थिति में जो ऊर्जाएं पैदा हो रही हैं उनको वापस से खींचकर अपने सहस्त्रार्थ तक लेकर जाना होता है और उस पर कंट्रोल करना होता है अच्छा। कि आप एक चरम सीमा की ऊर्जा पर पहुंच गए, उस लेवल पर जाकर अपने एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना है। वो ही सबसे मुश्किल होता है। वो गुरु सिखाते हैं हमारे जो भी हाँ, आपके गुरु मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आपके हम्म। गुरु के साथ में आप ये विधि नहीं कर सकते। हम्म, ये विधि के लिए आपको आपका पार्टनर ही आवश्यक है। तभी जैसे बहुत सारे जितने भी योगी या संत महात्मा जो बड़े बड़े रहे हैं वो गृहस्थ रहे हैं। गृहस्थ रही है क्योंकि ऊर्जाओं का प्रवाह बहुत अधिक होता है। अब बात करते हैं माँ छिन्नमस्तिका। अब माँ छिन्नमस्तिका की बात करें तो आपको देखने में, अब बच्चे जो देखेंगे वो डर जाएंगे या कोई भी व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा कि शीश ही नहीं है, है ना? तो डर लग रहा है। लेकिन देवी ने क्या किया, अपना शीश स्वयं के हाथ में लिया। यानी सर क्या है, कहते हैं ना, सर नहीं कटने दूंगा, मेरा अहंकार, मेरा मैं। तो देवी ने सबसे पहले आहुति दी अहंकार की, अहम की लेकर आई। उसमें से जो 3 धारा निकली, एक समर्पित किया स्वयं के लिए, 2 समर्पित किया अपने साथ की जो सहायिका चंडालिनिया जो थी उनको, उनकी शुद्धा मिटाने के लिए। ठीक है। अब इस तरीके से देखें तो वो रक्त की धारा है जी। लेकिन कहीं ना कहीं देवी ये दिखा रही है कि ये मेरी ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी है। अच्छा। अब यही स्वरूप को हम देखते हैं देवी के चरणों में। आपको काम इच्छा या काम रति क्रिया प्रति एक युगल जोड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ अब लोग कहेंगे कि जब देवी की पूजा, तो ये रति क्रिया में रथ जोड़ा कैसे दिखाई दे रहा है आपको, इसकी मैं पूजा कैसे करूं? तो यहाँ देवी ये सिखा रही है कि काम इच्छा को बिल्कुल अपने चरणों में लेकर आ जाना। जब इसको दबाना, इसको कंट्रोल करना सीख जाओगे, तब अहम की भी आहुति दोगे और अपने स्वाभिमान को भी एक तरफ पैदा कर सकते हैं। इंसान के अंदर स्वाभिमान होना आवश्यक है, लेकिन अहंकार उसके पतन का कारण है। बिल्कुल। तो देवी का ये स्वरूप आपके जीवन में इस चीज को भी दिखाता है। और दूसरी चीज समर्पण, कि जब मेरी सहायिकाओं को शुद्धा हुई, भूख लगी, तो मैंने किसी और की आहुति नहीं दी, अपनी दी, मैंने स्वयं की आहुति दी। लोग कहते हैं ना बलि प्रथा। जी। तो जिस देवी ने भूख मिटाने के लिए खुद का शीश काट दिया, वो किसी निर्दोष की बलि कैसे लेगी भाई? तो लोग तो बलि प्रथा को गलत मानते हैं। तो बलि प्रथा जो मतलब है वो है बलि प्रथा, अपना अहंकार, अपना पाप, अपना द्वेष, उसको समर्पण करना। बलि का मतलब क्या है कि आपने उस बल को त्याग दिया, जिसके बल पे कहीं ना कहीं आपको अहंकार आया। तो जो ये हम लोग जानवरों की और ये फल फ्रूट की इनकी बलि देते हैं, वो क्या है? फल फ्रूट जो देना है वो कहीं ना कहीं किसी के बाद में हिस्से में आएगा। लेकिन जो निर्दोष की या जो जीवित पशुओं की बलि देते हैं, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्योंकि जो जगत माता है वो उन निर्दोषों की भी तो माता है। आप बेजुबान की बलि देकर आप क्या सोच रहे हो? उसको बांध के, उसको पकड़ के उसकी बलि दे रहे हो। पर कहते हैं अगर ये बलि नहीं होगी तो फिर देवी रुष्ट हो जाएगी, वहां पर प्रलय आ जाएगी। किसने कहा जाता है? कामाख्या में आप तो बलि दी जाती है। आप एक बात समझिए, कान काटकर भी छोड़ा जाता है। बलि का मतलब पहले क्या होता था कि अपनी स्व इच्छा से अपने इस जीवन को सौंप देना। उसके बाद ऋषि मुनियों में और साधकों में यह ताकत होती थी कि पुनर्जीवन भी दिया जाता था। देवी ने तारा रानी कथा में क्या कहा? जब घोड़े का शीश काटा तो देवी ने कहा था कि मैं आज के बाद किसी जीव की बलि नहीं लूंगी। आप जगराते में जाइए, आप स्वयं सुनेंगे कि जब घोड़े का शीश राजा ने काटा तो तारा रानी से कहा कि अगर तेरी देवी में शक्ति है तो इसका शीश वापस जोड़ के दिखाए। देवी ने शीश जोड़ा, देवी ने ध्यानुभक्त का शीश जोड़ा, लेकिन देवी ने क्या कहा कि आज के बाद मैं नारियल की बलि लूंगी। ठीक है।
आज के बाद नींबू की बलि लूंगी, सीताफल की बलि दी जाती है, जी, पेठे जी, की बलि दी जाती है। बिल्कुल। आप वो चीज दीजिए ना जो बाद में किसी का पोषण भी करे। तो ये जानवरों की बलि क्यों दी जा रही है इतने सालों से? क्यों चल रहा है ये? कैसी कामाख्या माता में कहते हैं कि अगर नहीं बलि देंगे, तो जो माता की योगिनियाँ हैं या माता हैं, वो रुष्ट हो जाएँगी और वहाँ प्रलय आ जाएगी। आज की डेट में तो हाँ। बहुत सारी जगह बलि को बैन कर दिया गया है। कह रहे वहाँ भी अब और नहीं कर सकते। और आगे आगे हाँ। देखते हैं माँ भगवती जो कृपा करेंगी कहीं ना कहीं वो भी। अब देखो जितना कहीं ना कहीं गलत हो रहा है तो प्रलय प्रकोप भी तो दे ही रही है। हुँ। मैं मानती हूँ लोग कहते हैं, लेकिन हुँ। वो कहीं ना कहीं लोग अगर इतनी सोच बदल रहे हैं तो ये सोच क्यों नहीं बदलते कि आज भी रजस्वला की स्थिति में किसी स्त्री को आप पूजा करने का अधिकार नहीं दे रहे। आज भी रजस्वला की स्त्री कंडीशन में सच बात आप है। किचन में जाने नहीं दे रहे। एक तरफ तो आप कामाख्या पूजने जाते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हो कि ये अपवित्र है। पर ये हमारी नॉर्थ साइड में मैंने ये देखा है कि जब जो कामाख्या, गुवाहाटी वहाँ साइड में ये चीज़ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं करी जाती। तो सोच ही तो हाँ। बदलनी है ना। जहां सोच ये बदल रही है कि अब बलि नहीं देनी, वहां लोगों को ये भी समझ में आएगा कि ये सृजन शक्ति है। बिल्कुल। हम टॉपिक को कहीं भी लेकर जाएं, लेकिन आज केवल अगर हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारा अध्यात्म हमें कुछ चीज बता रहा है तो हम उसमें से वो चीज तो पकड़े जो हमारे काम की है। हम क्या कर रहे हैं, हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कामाख्या जाकर भी हम वो चीज नहीं समझ पा रहे कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो उसी स्वरूप में है, क्योंकि उस समय उसके पास वो शक्ति है जो सृजन कर सकती है। बिल्कुल सही बात। और कामाख्या का वो स्थान है जहां पर भगवान स्वयं शिव ने, देवी महात्म आप पढ़िए, आपको पता लगेगा कि उस स्थान पर जाकर स्वयं भगवान शिव ने मां भगवती की आराधना की थी और ये कहा था कि आप ही दोबारा अर्धांगिनी स्वरूप में मेरे जीवन में आइए। आइए। क्योंकि जब भगवान शिव बहुत विचलित हो गए थे और देवी के अंग मंग, वो जब उन्होंने देखा कि 51 शक्तिपीठों पर देवी का पूरा शरीर चला गया तो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपको, देवी ने स्वयं आकाशवाणी से कहा था कि आपको दोबारा से तपस्या करनी होगी, दोबारा से तंत्र करना होगा, दोबारा से मंत्र करना होगा और मैं फिर से आपके जीवन में आऊंगी। इसी स्थान पर रहकर दसों की दसों महाविद्याओं को जागृत भी किया गया था। यही एक ऐसा स्थान है जहां पर पूरी दशम महाविद्या है। तंत्र का यही एक ऐसा स्थान है जहां पर स्वयं शिवजी ने बैठकर उपासना की, तपस्या की मां को पाने के लिए। तो बहुत सारी, अगर सनातन को आप टटोल कर देखेंगे ना, सनातन को जानना चाहेंगे तो इसके अंदर वो चीजें मिलेंगी जो केवल एक शब्द, एक लाइन आपका जीवन बदल सकती। वही बात है। जैसे अभी आप हम लोग कामाख्या की बात कर रहे हैं तो और तंत्र की भी अभी हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आप भी तंत्र मार्ग को फॉलो करती हैं और तंत्र हीलिंग भी करती हैं, तो मैं जानना चाहूंगी तंत्र हीलिंग मेरे लिए एक नया शब्द है। तंत्र हीलिंग होती क्या है? देखिए, हीलिंग का मतलब क्या है, किसी को ठीक करना। अब इस हीलिंग में, क्योंकि देखो अगर मैं मॉडर्निटी के तरीके से जाऊंगी तो लोगों को वर्ड्स भी वही यूज करने पड़ेंगे। जी जी। अब तंत्र हीलिंग में क्या है, दशम महाविद्या के कुछ पाठों को सिद्ध किया, अच्छा। अपने ही कुछ ऐसे माँ भगवती के आशीर्वाद द्वारा कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हुई जिसमें उन मंत्रों को केवल वही व्यक्ति सुनता है जिसकी वो हीलिंग की जा रही है। अच्छा, उसी के कान में सुनाई जाते हैं? उसके कान में ही वो सुनाए जाते हैं, चाहे वो ईयरपॉड से सुने, चाहे वो कैसे सुने, वो उसके कान में ही जाती हैं। और जब वो मंत्रों का उच्चारण उसके कानों में जाता है, कई बार तो अभी कल ही की बात है, मैं यहाँ से बैठ के बिहार दरभंगा के पास में किसी की हीलिंग का सेशन ले रही थी। ठीक है। और बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे लेवल पे वो व्यक्ति थे और किन्हीं समस्याओं से वो इस समय जूझ रहे थे। जब माँ भगवती का आदेश आया, उनको चेक किया, उनका ऑरा चेक किया, बहुत सारी चीजें दिखाई दी। लेकिन जब उनकी हीलिंग का सफर शुरू किया, शुरुआत के 5 से 10 मिनट में कुछ पता नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो पाठ थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, चीजें ने उनके शरीर में आवेश देना शुरू कर दिया। मतलब फटनाने लगा होगा, बॉडी हिलने लगी होगी। हिलने लगी और एक्टिवेट, जिसे हम कहते हैं ना कि झूलना शुरू हो जाता, तो चीजें वो एक्टिवेट हो जाती है। जी जी। अगर किसी की ऊपरी बाधा है तो वो भी इससे खत्म होती है। अच्छा। किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे ठीक होती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि 10 महाविद्या, 10 देवी अलग अलग चीजें प्रदान करती हैं। बिल्कुल। ये चयन हमें करना होता है कि हमें किसको कौन से पाठ के द्वारा
हील करना है। अच्छा, मतलब जो प्रॉब्लम इंसान बता रहा है उसके अकॉर्डिंग उस देवी का मंत्र आप इसमें उसको किसी प्रोवाइड की करते हैं। ब्लॉकेजेस भी खोली जा सकती जी। हैं। इस हीलिंग के हाँ। द्वारा आपकी हेल्थ की भी चीजें ठीक जी। होती हैं। इस हीलिंग से रिलेशनशिप भी ठीक होते हैं। हाँ। इस हीलिंग से ऊपरी बाधा भी ठीक होती है। एक नाम पर्टिकुलर तंत्र हीलिंग है, लेकिन इसकी स्टेजेस और इसको करने के तरीके अलग अलग हैं, हर एक अलग विधि के लिए। तंत्र हीलिंग आप इसलिए बोल रहे हैं, शायद मैं जो समझ पा रही हूँ कि मतलब इसमें जो है बीज तांत्रोक्त पाठ, बीज नहीं, कुछ अलग तांत्रोक्त पाठ, तंत्रोक्त पाठ होते हैं, देवी मतलब उग्र भगवती देवियों के की उग्र देवियों के कुछ ऐसे पाठ पाठ होते हैं जो चीजों को या तो नष्ट कर देते हैं जी। या वापस कर देते हैं, हाँ। या अपने चरणों में देवी स्वयं उनको ले लेती है। तो कितना समय लगता है इसको करने में? देखिए, डिपेंड करता है किसकी कितनी प्रॉब्लम है। अच्छा। 5 सेशंस भी लगते हैं, 4 सेशंस भी लगते हैं, किसी किसी को 7-8 सेशंस भी लग जाते हैं। तो क्या वो व्यक्ति पूरी लाइफ टाइम के लिए सही हो जाता है? हाँ। अच्छा। अगर मैं, आप एक बात बताइए ना, मैं अगर हाँ। आपके शरीर से बीमारी को निकाल कर ही अलग कर दूंगी, हाँ। मैंने उस पार्ट को ही अलग कर दिया और दूसरी चीज मैंने उसको छोड़ा नहीं, उसके बाद में मैं अनुष्ठान करती हूँ, हवन करती हूँ। हवन करने से क्या होता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है या जितनी भी चीजें हैं, हम देवी को उनकी योगिनी शक्तियों को उनको ग्रास के रूप में समर्पित कर देते हैं। अगर कुछ शक्तियां भगवती के आगे समर्पण करती हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी उस योगिनी सेना में ही इकट्ठी हो जाती हैं, जो अपनी मुक्ति पाना चाहती है और भगवती की शरण पाना चाहती है। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं कि भाई जिनका अहम का वहम जिन्हें रहता है, जो टूटने के लिए ही तैयार नहीं होती, तो भगवती उनको समाप्त ही कर देती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैंने आपके पास कुछ चीज भेजी, आपने उसे लेने से मना कर दिया, मैंने उस कोरियर को रिवर्ट कर दिया, तब क्या होता है? तो उस केस में क्या होता है, हम एनर्जी को वापस वहीं डाइवर्ट कर देते हैं जहां से जो भेजी गई है। अच्छा, फिर उस व्यक्ति को या उस पर्सन को प्रॉब्लम होगी? वो फिर आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि ये निर्णय हमारा नहीं है। जी जी जी। ये मैं तो केवल चीजों को भगवती के समर्पित करती हूँ। अब ये उनका है, मारना है, तारना है या उसको खत्म करना है, वो सब उनके हाथ में, मेरे पास कुछ नहीं है। सही बात। और सबसे बड़ी बात, जो भी साधक ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो भाई मैं अपने पेट का दर्द भी स्वयं ठीक नहीं कर सकती जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। सब बिल्कुल सच है। तो मेरे पास किसी का आना, किसी का जुड़ना, ये सब उसी की इच्छा है कि कब किस चीज को कहाँ से मुक्ति मिलनी है। बिल्कुल सच बात। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक बीमारी के इलाज के लिए हम पूरे देश के अंदर घूम आते हैं और इलाज नहीं मिलता, बीमारी धीरे 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 करके बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है कि आपके पड़ोस से कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है यार तूने सब कुछ करके देख लिया ना, एक बार तू इस हकीम से या इस वैद्य से भी पुड़िया लेके देख ले। हाँ, कि झाड़ा लगवा ले। हाँ। आप वहां जाते हो और आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। अब आप ये कहोगे क्या उन सब में सामर्थ्य नहीं थी? बिल्कुल थी। उस चीज की गति का वो समय नहीं आया था। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जो आपके कर्मों में भोगना था, जिसका इतना देना था, वो आप देकर आए। हाँ। अब ये समय ऐसा आया कि भगवती ने उससे मुक्त करना था, तो आप एक राइट डायरेक्शन में पहुंच गए। हाँ, कि मतलब उनसे कांटेक्ट करा दिया आपका कि आप यहाँ चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ। क्योंकि करने वाली तो वही है ना, वो कितना घुमा के लेके जाएंगे। अब गूगल हमें 4 दिशाएं दिखा रहा है, यहाँ भी जाओ, यहाँ भी जाओ, यहाँ भी जाओ, लेकिन आप घूम घाम के उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर भगवती सब जगह से आपको घुमा कर लेकर जाएगी, लेकिन लाएगी अपने ही पास कि जो करना है वो मैं ही करूँ। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि इस सृष्टि का जो सार है वो शक्ति है। बिना शक्ति के शिव भी अधूरे। आदि शक्ति जगदम्बा से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। इन्होंने ही अलग अलग स्वरूप लेकर कहीं लक्ष्मी बनी, कहीं पार्वती बनी और कहीं पर ये सरस्वती बनी। ठीक है ना? यही माँ भगवती थी जिन्होंने गंगा का स्वरूप रखकर भी शिव की अर्धांगिनी बनी, और यही माँ आदिशक्ति थी जिन्होंने सती का स्वरूप रखा, और यही माँ आदिशक्ति थी जिन्होंने शैलपुत्री बनकर भी हिमावन के यहाँ जन्म लिया।
तो देवी तो एक ही है। जब उन देवी को अलग अलग चरणों में पैदा होकर हमें ये सिखाना पड़ा, अब देवी ये नहीं दिखाती कि आप बिना बुलाए कहीं नहीं जाइए, तो उस हवन आहुति में हम कैसे देखते हैं माँ का ये देवी के, भगवती के, भगवान के हर चित्रण में हमारे लिए एक सीख है। मतलब वो हमें स्वयं को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए सब ये सब है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम हाँ, थे ना, बिल्कुल। उन्होंने भी तो ये दिखाया कि कहीं ना कहीं आपने क्या क्या तपस्या की, तब आपको जाके ये मानव जीवन के अंदर आगे सफलता मिलेगी। वो तो सब कुछ जानते थे ना, सब कुछ कर सकते थे। श्री कृष्ण को ये पता था, जिन्होंने जन्म कहाँ लिया, कारावास में, पले कहाँ, यशोदा माँ के यहाँ, तो उन्होंने ये भी तो बताया कि जन्म देने वाली से पलने वाली बड़ी होती है। सही बात। तो ये सब मार्गदर्शन भगवान हमारा करके चलते हैं। तो केवल भगवती ने हमें अलग अलग रास्ते दिए, उन्होंने हमें बताया कि अगर आप किसी परिस्थिति में फंसे हो, कर्म आपने किया, आप कहते हैं कि हम अपना कर्म कर रहे हैं और ये सब भगवान करा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपके अंदर बैठा भगवान एक बार आपको जरूर बताएगा कि ये आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो। हाँ, एक प्रेरणा आती है अंदर से। कहते हैं ना, आप दुनिया से मुंह छुपा सकते हो, आईने से कैसे मुंह छुपाओगे? बिल्कुल सब बात नहीं छुपा सकते ना। तो भगवान तो आपको बता रहा है, कर्म आप कर रहे हो, बुद्धि उन्होंने दी, अब वो क्या करेंगे कि मानव जीवन तुझे दे दिया, लेकिन मैंने तरीके भी बताए थे कि तुझे ये करने से ये अच्छा मिलेगा, ये करने से ये अच्छा मिलेगा और ये करने से ये अच्छा मिलेगा। चयन तूने किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तू भोगने आया है मानव जीवन लेकर। भोगांश कहा जाता है ना, जो दशा निकलती है कि ये मेरा भोगांश है, कि मेरे भोगने का इतना समय बाकी है। तो जो भोगने के समय में भी अगर हम अपने आप को परिवर्तित कर पाते हैं, भगवान की शरण में जा पाते हैं, एक अच्छा मार्गदर्शक मिलेगा और 100 गलत मार्गदर्शक मिलेंगे। ये आपने डिसाइड करना है कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो क्या जैसे देव साधना से हमारे जितने भी हमारे बुरे कर्म है, क्या वो कटने लग जाते हैं धीरे-धीरे? बिल्कुल कटने लगते हैं। जब से हमने साधना शुरू की उसी दिन से, उसी पल से आप नाम जप करना शुरू कीजिए, आप नाम जप करना शुरू कीजिए। देखिए है क्या, कर्म क्या है? आप एक पलरा लेकर आए हो जिसमें आपके बुरे कर्म हैं, इसके अंदर आपके अच्छे कर्म हैं। आप बुरा बुरा करते रहोगे तो ये पलरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, भारी होता चला जाएगा, आप अपने स्तर को नीचे ले जाते जाएंगे। तो क्या ऐसा भी होता है जो हम साधना जब से शुरू करिए और फिर भी आदमी बुरे कर्म करता जा रहा है, तो क्या वो साधना जो है वो क्या रहेगा, पलरा आपका ऊपर नीचे रहेगा। अच्छा, ऊपर नीचे होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। हाँ। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप आज साधना कर रहे हो, आप साथ साथ बुरे कर्म कर रहे हो, ठीक है, मैंने यहाँ किया, यहाँ नेग्लिफाई कर दिया, लेकिन भोगना तो आपको पड़ेगा ना। जो पिछला है उसको कहाँ बैलेंस करोगे? तो कर्मों को करने के साथ साथ नियम और संयम की भी तो आवश्यकता है, तभी तो पिछले वाला आपका, अब जब ये मेरा भारी होता जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर होता जाएगा। एक लेवल ऐसा आएगा कि ये पलड़ा मेरा इतना भारी हो जाएगा कि ये मुझे दिखेगा भी नहीं, इसके बीच का गैप इतना अधिक हो जाएगा। तो यही तो है भक्ति। और भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समर्पण जी। अगर समर्पण नहीं है जी। तो साधना कर लो, जाप कर लो, नाम कर लो, दिखावा कर लो, माला पहन लो, कुछ कर लो, नहीं पा सकते। और वो समर्पण आएगा कैसे? प्रेम से। प्रेम कैसे आएगा? कैसे होगा प्रेम? प्रेम को पाने के लिए आपको होने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी एक नजर ही काफी है। मेरे बहुत सारे लोग हैं पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते और उनको भाव आ ही नहीं रहा, तो समर्पण कैसे आएगा? प्रेम ही नहीं है तो समर्पण कैसे आएगा? भगवती आपका चयन खुद करती है। अच्छा, ये आपका सोचना है कि मुझे ये शक्ति मिली, मुझे ये देवता मिला। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, क्यों 10 लोगों में से 2 लोग को चुनती है? आप कुछ मत कीजिए, आप अपना कर्म लगातार करते रहिए और सिर्फ घर से इतना कहकर निकल जाओ कि तूने आज के दिन की शुरुआत की है, सब कुछ तुझे समर्पित है, जैसे चाहे वैसे चला। सिर्फ इतना कहकर निकलो,
और फिर देखो आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। एक परिस्थिति ऐसी होती है जहां हम कहते हैं ना कि मैं खुद कर लूंगा, तो हमें चैलेंजेस बहुत आते हैं। जब हम अपने आप को कह देते हैं ना कि मैं कुछ नहीं जानता, करवाने वाले आपको ये होता है समर्पण। मैं अगर कुछ काम कहती हूँ या जो मेरे अंदर मैं आएगी तो वो मैं भी वही है। मैं घर से यहाँ के लिए निकली हूँ तो मैं कहकर निकली हूँ कि भगवती तेरी ही बात करने जा रही हूँ, जो मुंह में आए वो बता देना या जो समझ में आए वो बुलवा देना। हम कुछ पहले डिस्कस किया, हमने कुछ लिखा, हमने कुछ बात की नहीं, केवल मार्गदर्शन उनका है, हम केवल मीडियम है। ऐसे ही जब वो समर्पण करवाएंगी या जब वो अपने प्रेम में लेकर आएंगी, आपको किसी की सुध नहीं रहेगी। केवल अंदर से एक बार ये कह के देखो कि माँ मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपने चरणों में जगह देंगी। कहा गया है कि जो तू आए एक पग, मैं वो ढाऊं पग चार। कि आपको केवल उनको कहने की आवश्यकता है, मैं तो कुछ जानती नहीं, मैं तो प्रेम करना जानती नहीं, ताकत है तो करवा लो, कह के तो देखो। तो जब आप उनको अपने आप को उनको दे ही दोगे कि आप करवा लो प्रेम, तो फिर तो वो उनके हाथ में है कि वो प्रेम कराएंगी, पागल करेंगी या फिर दीवाना कर देंगी। क्या ये देवी के साथ ही है या सारे भगवानों के साथ? सबके साथ में है। कृष्ण जी को नजर भर के केवल बुढ़िया ने देखा ही तो था, जो वृद्ध महिला थी उनके तो साथ चल दिए थे। कुछ भक्ति जानती थी, कुछ प्रेम जानती थी, केवल नजर भर के देखा था और साथ चल दिए थे। आज भी बांके बिहारी जी का पर्दा लगातार चलता रहता है। बिल्कुल। क्यों? केवल एक नजरों का ही तो खेल है। आपके अंदर वो भाव आवश्यक है। वो डेवलप कैसे होगा? जैसे बहुत सारे लोग हैं पूजा पाठ नहीं करते, अच्छी जनरेशन बिल्कुल भी नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है, तो वो भाव कैसे डेवलप करे वो इंसान? आपके आसपास का ऑरा अपने आप क्रिएट कर देता है। केवल आप एक आवाज लगाकर देखिए। अगर आपकी ग्रह दशा वैसी चल रही है तो आप देखोगे आपके पास, अगर आप यंग जनरेशन की बात कर रहे हो ना, जी। आपके पास रील्स भी वही आएंगी जहां भगवान आपको लेके जाना चाहता है। अच्छा। आपके पास लोग भी ऐसे ही जुड़ेंगे। आपने एक बार देखा होगा कि अगर कोई ड्रिंकर है तो उसके पास की संगति जो होती है वो कैसी मिलती जाएगी, धीरे धीरे करके सारे पीने वाले मिल जाएंगे और एक अलग सभा बन जाएगी। जब भगवान ये निर्धारित करेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, तेरा बैकलॉग जो है ना वो खत्म हो चुका, अब तू मेरी शरण में आना चाहता है, अंदर से तेरे को बहुत दुख है लेकिन तू अपने सब कर्म सही कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं तुझे संभाल लूंगा। तो फिर क्या होगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो कहेगा चल भाई आज मेरे साथ मंदिर चल ले, मैं अकेला हूँ, ठीक है ना। आप नहीं जाना चाहते थे, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, हाँ। लेकिन मुझे खुद बुला लिया उसने। और जब वो बुलाएगी तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बीज डाल देगी या एक ऐसा क्षण आपके जीवन में आ जाएगा कि वहां जाके आप उस चीज को फील कर पाओगे। फिर आपका बार बार मन करेगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार यहाँ से कुछ तो जुड़ाव है। हाँ। कुछ तो मिला, और ये जो मिला वो कहीं नहीं मिला। फिर उस मिलने को आप खोज में चले जाओगे और फिर वो खोज आपको चारों तरफ लेके जाएगी, जहां जहां आपको उनका नाम नजर आएगा ना, वहां वहां वो खोज आपको पहुंचा देगी। जैसे अब एक चीज और था, जैसे ये यंग जनरेशन है, ऑफिस आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है ज्यादा कि दीपक जला के भी आओ, पूजा करके भी आओ, पाठ करके करने हैं कि नहीं करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, और ये भी पता नहीं है कि किस भगवान से हमारा जुड़ाव है। तो ये बच्चे कैसे पहचाने? ये बच्चे केवल एक आंख बंद करें और उस कॉस्मिक एनर्जी, उस डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करें कि हम उस शक्ति को पाना चाहते हैं जिसने इस ब्रह्मांड की रचना करी। हमें नहीं पता कि हम किससे हमारा जुड़ाव है और हमें किस तरह भक्ति में जाना चाहिए। आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। केवल एक व्हाइट लाइट, मैंने किसी देवता का किसी साकार रूप का नाम नहीं लिया, सिर्फ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, उसका ध्यान केवल एक वो ऊर्जा जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। माँ के गर्भ में भी तो बच्चा बना, हर बच्चा अलग शक्ल लेकर आया, सबके 2 हाथ 2 पैर एक मुंह होता है, सबकी रचना अलग है। कौन बना रहा है?
साइंस ने कितनी भी तरक्की करी, आज भी वो केवल आईवीएफ के लिए आपके सेल्स को कन्वर्ट करके एक्टिवेट तो कर रहा है, लेकिन जो पूरी रचना है वो तो आज भी ईश्वर कर रहा है ना। इंसर्ट तो फिर भी आईवीएफ करना ही पड़ रहा है ना। तो वो ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने मुझे बनाया, जिसने मेरा निर्माण किया। माँ बाप का योगदान था, मेरे माँ की गर्भ को उन्होंने चयन किया, मेरे पिता का चयन किया, लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे ये रूप दिया, ये मेरे शरीर को बनाया, मेरे हर एक अंग की रचना की, मुझे ये जीवन दिया, मैं बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ। वो कौन सी शक्ति है? केवल उस शक्ति का ध्यान करें और जो आपकी अंतरात्मा से पहली तस्वीर आएगी वही आपकी डेस्टिनी है, मतलब वही आपके आराध्य है, वही आपकी आराध्य है। क्योंकि आपका सबसे ज्यादा अधिकार, कहते हैं ना कि माँ बाप का अधिकार होता है, माँ बाप से ज्यादा जिसने हमारी रचना की, हमारे माँ बाप की रचना भी तो उन्होंने ही की ना। तो वो कौन सी शक्ति है जिसने मुझे इस योनि में भेजा, जिसके कर्मों को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया। केवल उस शक्ति का आवाहन करें, आंख बंद करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हनुमान जी, लक्ष्मी जी, कृष्ण जी, कोई भी आपको जो सामने नजर आती है शक्ति, आप उसका ध्यान कीजिए। और मैं सच बताती हूँ कि जो अंश अंदर होता है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता है। तो क्या उनका चेहरा हमारे ध्यान में बिल्कुल आएगा, उसी क्षण, उसी क्षण आएगा, उसी पल आएगा। चेहरा नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई ऐसी चीज आपको दिखाई दे जाएगी, कोई पिक्चर दिखाई दे जाएगी, कोई मोबाइल में दिखाई दे जाएगा, कोई मंदिर दिखाई दे जाएगा। किसी न किसी स्वरूप में ईश्वर आपको साक्षात्कार करवाएंगे ही करवाएंगे, बशर्ते ये है कि टेस्ट ना करने के लिए, सच में समर्पण भाव से जुड़ने के लिए उन्हें याद किया जाए। बिल्कुल, ये लोग कहेंगे कि आपने रील में बताया, मैंने आंख बंद करके देखा तो मुझे नजर नहीं आया। क्या अंदर उस बीज को जागृत किया? वो इच्छा पनपी। जब वो इच्छा पनपेगी कि मुझे जुड़ना है, मुझे मिलना है, तब वो मिलन होगा। जी। जैसे मैंने ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपने इतने सालों से अपनी भक्ति करी, साधना करी, देवी की भी साधना आप करती आ रही है, तो क्या माँ ने करवाई? माँ ने करवाई आपकी? जी, माँ ने आपको जोड़ा उनसे। तो आपके साथ बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे इस दौरान, इस जर्नी के दौरान। तो मैं थोड़े से एक्सपीरियंसेस आपके जाना। मेरी अभी कुछ समय पहले मैंने एक फीमेल थी, उनका मैंने हीलिंग सेशन लिया था। वो इंडिया में नहीं है, थी इंडिया से ही, लेकिन उनका अपना कोई कोर्ट केस चल रहा था। अपने ही हस्बैंड ने बच्चों के ऊपर भी और उनके ऊपर भी बहुत सारी क्रियाएं कर रखी थी, और बहुत ज्यादा वो बेचारी, काफी साल हो गए थे उनको ये सब चीजें भुगतते भुगतते। अचानक से मेरा रेफरेंस भगवती ने उन तक पहुंचाया, किसी के जरिए वो मुझसे जुड़ी। उन्होंने मुझे बोला कि दीदी अब मैं ना सब जगह से थक गई हूँ, अब मैं इसके बाद कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा अगर भगवती ने तुम्हें यहाँ तक लेकर आई हैं तो उनकी कोई ना कोई इच्छा होगी, मुझे जो मार्गदर्शन आएगा मैं वो कर दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि करने वाली तो मैं नहीं हूँ, वो तो मेरे को केवल बताएंगी कि तुमने ये करना है, स्वयं भगवती ने करना है। उनका हीलिंग सेशन शुरू करा, पहले सेशन में कुछ नहीं हुआ, दूसरे सेशन में कुछ नहीं हुआ, तीसरे सेशन में उनको वो सारे शक्ल नजर आई जिन लोगों ने उनके ऊपर किया था, तंत्र किया हुआ था, तंत्र किया था। यहां तक कि उनको वो भी विधियां दिखी जो कुछ नैतिक और कुछ अनैतिक थी, जिसमें बलि प्रथा वगैरह भी थी, कि उनको मारने के लिए उनके ऊपर जो शक्तियां लगाई थी वो भी थी। अच्छा, वो सारा सिनेरियो उनको दिखाया? वो उनको दिखाई दिया। जी जी जी। अब जब मैं हीलिंग करती हूँ ना, तो या तो उस व्यक्ति को वो सब चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है, या आपके जीवन से जो चीजें जुड़ी होंगी, जो आपको परेशान कर रही होंगी, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो मुझे दिखाई देंगी, और मैं वो पूरी आभा आपको बताऊंगी कि ये चीज आपकी लाइफ में आ रही है, ये व्यक्ति का नाम है, ये है, आपका यहाँ कहाँ जुड़ाव है। तब वो सामने से बोलता जाता है कि हाँ ऐसा है, मैं हीलिंग कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि अब आपके पेट में क्या महसूस हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, सामने वाला एडमिट करता है, अब आपकी कमर पे हो रहा है। मतलब जब मैं उनके साथ हीलिंग में एक कॉर्ड कनेक्शन बनाती हूँ, तो उनकी लाइफ में होने वाली चीजें
कहीं ना कहीं भगवती मुझे साक्षात्कार कराती है। एक ऐसे भी थे जिनको डॉक्टर ने डायग्नोज किया था कि उनको लीवर कैंसर है, और ये चीज मैंने पहले भी बताई है अपने, वो मेरी लाइफ का जिसे मैं कहती हूँ कि सबसे ज्यादा एक ऐसा केस था जो भगवती ने कराया, और उस प्रक्रिया में उसने मुझे शामिल किया और मुझे बहुत आनंद आया उसके बाद में। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे, मिसेस का मेरे पास फोन आया कि इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है, डॉक्टर ने बोला है ये चीजें उनको हो रही हैं, बच्चियां बहुत छोटी छोटी थी। तो डॉक्टर वो हीलिंग के सेशन हुए, 1 हुआ 2 हुआ, मतलब 2 सेशन के बाद में थोड़ी सी रिकवरी उनकी दिखाई दी, लेकिन आप समझ सकती हैं कि कैंसर इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो साथ साथ में इलाज भी चल रहा था, साथ साथ इलाज healing भी चल रहा था, थी। हीलिंग भी चल रही थी। अब तीसरी हीलिंग के दौरान वो डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने उनको कोई ऐसा ट्रीटमेंट देना था जो उनकी बॉडी को पहले सूट नहीं कर रहा था। अच्छा। तीसरी हीलिंग के दौरान वो बॉडी ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा। चौथी हीलिंग में उन्होंने खाना शुरू कर दिया। 5वीं हीलिंग में थोड़ा और ठीक हो गए। 5 हीलिंग के बाद में डॉक्टर ने जब डायग्नोज किया ना, तो उन्होंने कहा कि हमें इनके लीवर में वो कैंसर सेल ही नहीं मिला। कैंसर सेल ही नहीं मिला? बिना मेडिकेशन भी कर रहे थे, हाँ। और उसके साथ साथ जो मेडिसिन उनकी काम नहीं कर रही थी वो भी काम कर रही। वो भी काम कर गई। अब कैसे काम कर गई? आप ये कहेंगे कोई जादू हुआ? नहीं। अगर आप कहें कि महामृत्युंजय का मंत्र करने से एक बार आपको जीवन भी मिल जाता है, ठीक है, ऐसे ही जो हीलिंग के कुछ मंत्र थे, उन्होंने उनके कष्टों को काटा, उनके कर्म बंधन जो थे वो धीरे धीरे कटे, और कहीं ना कहीं उनकी जो ब्लॉकेजेस आ रही थी, जिसके कारण दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी। क्योंकि अब हो क्या रहा था, कैंसर से घर तो परेशान हो ही रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है? उनकी अपने शरीर को। जो कर्म बंधन के कारण शरीर दुख भोग रहा था, वो दुखों की कमी हो गई। कुछ पॉजिटिव और चीजें थी जो उनके द्वारा कराई गई, जो उनको नियम कर्म बताए गए, जैसे अन्न का दान इत्यादि, वो जो हमारे के साथ में, क्योंकि मैं जो पूजाएं बताती हूँ, मैं मंत्र जाप बताती हूँ, कहीं ना कहीं आपको कवच के पाठ करने के लिए बताती हूँ, हीलिंग सेशन करती हूँ, या यज्ञ आहुति अनुष्ठान, क्योंकि उसमें भी हमें ब्लेसिंग मिलेंगी। तो उसके बाद में उनकी कंडीशन धीरे धीरे करके बहुत ठीक हो गई, और अब भी उनका फोन आता है, वो कहती है मुझे नहीं पता भाई माँ भगवती उस समय किस स्वरूप में मेरे पास में आई, जो मतलब रिकवरी हो पाई है, ठीक हो पाए। तो माँ भगवती का स्वयं आशीर्वाद था, उनकी धर्मपत्नी स्वयं कहीं ना कहीं माँ से जुड़ी थी, और उस जुड़ाव के कारण ही उनके पास में मेरा रेफरेंस पहुंचा, और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। जी। जैसे आप हीलिंग करती हो, तो उस टाइम पे तो आपको भी कुछ अजीब महसूस होता है, या आपको भी वीकनेस या कुछ अजीब समझ? देखिए, वीकनेस तो उस समय के लिए तो थोड़ी होती है। अच्छा। क्योंकि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से तो हम जुड़ ही रहे हैं ना। जी। लोग कहते हैं कि अगर आप इतने बड़े साधक है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्म बंधन वो भोग रहे हैं, वो इफेक्ट करता है, वो थोड़ा बहुत तो आपको इफेक्ट करेगा। उसको बैलेंस करने के लिए अपना तप भी करना पड़ेगा, अपना पाठ भी बढ़ाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमें अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे। क्योंकि दिस इज गिव एंड टेक, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना। अगर मैं आपसे कहूंगी कि आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है, आप मेरा काम कर दीजिए, मेरी तरफ से तो वो काम हो गया, मैंने आपको एक धनराशि दे दी, लेकिन आपको तो वो काम करना पड़ेगा ना। अब आप उस कर्म बंधन को कैसे भी काटिए, चाहे अपने शरीर पर लेकर काटिए, चाहे वो पूजा अनुष्ठान कर लेके कीजिए, या अच्छे कर्म करके कीजिए, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, तो अब चैलेंजेस आपको अपनी साधना के दौरान क्या क्या आए? बहुत सारे आए, कुछ पता नहीं। घर में भी परेशानियां आती हैं उस समय में, आपकी खुद के हेल्थ इश्यूज ऐसे आते हैं, पाठ करने के लिए चली, पैर भी टूटा था उस दौरान, टूट गया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अब तो मैं ये कर ही नहीं सकती, कि मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगी साधना मैं में। बैठ ही नहीं पाऊंगी, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो वो ही तो देखना होता है भगवती को कि आप कितने अडिग हैं। उस समय पे कैसे अपने आप को संभालें? परिस्थिति कोई भी होगी, अगर ये परेशानी दी, अगर मैं नहा नहीं पा रही हूँ तो वो भी तो तूने ही दिया है। शरीर ही तो मैला है, मन थोड़ी मैला है। टांग टूटी टांग लेकर जाप करूंगी?
मन से तो कर ही पा रहे हैं। मन से तो कर ही पा रही हूँ। हाँ मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, परिस्थिति भी तो तुमने दी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मेरे को नहीं इस परिस्थिति में करना चाहिए, ठीक कर दो ना। समर्पण, समर्पण। फिर वही बात आ गई, समर्पण। हम्म, कि जो कुछ दिया है ना, चाहे वो दुख भी दिया, वो भी उसी ने दिया। अगर मेरा काम ये नहीं हो रहा ना और मेरी जगहसाई हो रही है, तो वो तेरी हो रही है। क्यों मेरे नाम के साथ तेरा नाम पहले लिया जाता है कि शक्ति साधिका। हम्म, मेरा बिल्कुल। नाम तो बाद में आया है ना, पहले तो पहले जगहसाई उनका ही तुम्हारी नाम हुई। है, सही बात। तो श्री कृष्ण को क्या कहा कि नाम होगा तो भी तेरा होगा और बदनाम होगा तो भी तेरा होगा, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। बिल्कुल, मजा आ गया वसुधा जी। क्योंकि मैं खुद देवी माँ से बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करती हूँ, और कहीं ना कहीं उनकी ही आशीर्वाद है आप भी यहाँ आई, हमारी ये सब इतनी अच्छी बातें हुई, और हमारा पहले कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ, आपसे कॉल पे कोई भी बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा वसुधा जी, आप हमारे पॉडकास्ट पे आई और इतनी सारी इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने साधना को लेकर के हमारी व्यूअर्स को बताई, मुझे भी बताई। मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। जय माता दी, हर हर महादेव। जय माई की, हर हर महादेव।